आज इस बेहद रंगीन और आकर्षक एनिमेटेड एक्सप्लेनर में एक बहुत ही गहरे विषय पर चर्चा होने वाली है। स्क्रीन पर जो ये खूबसूरत एनिमेशन और जीवंत रंग नजर आ रहे हैं, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं हैं। ये असल में कवि विवेक कुमार की बेहद मार्मिक रचना भक्ति का स्वरूप के सार को बहुत ही आसान और सीधे तरीके से दर्शाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। सवाल ये है कि भक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है। अक्सर जब भक्ति शब्द दिमाग में आता है तो कई तरह की छवियां उभरने लगती हैं, लेकिन विवेक कुमार अपनी इस रचना के जरिए एक बहुत ही सीधा मगर झकझोर देने वाला सवाल उठाते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो बाहरी दुनिया के दिखावे से दूर ले जाकर भीतर छिपे उस सच तक ले जाती है जिसे शायद अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। क्या जिसे दुनिया भक्ति मानती है वो वाकई में भक्ति है? तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, भक्ति का पारंपरिक रूप। अब यहाँ जो बात सच में दिलचस्प है वो है इन रोजमर्रा की वस्तुओं का सजीव चित्रण। स्क्रीन पर नजर आ रहे ये खूबसूरत और एनिमेटेड रंगीन प्रतीक जैसे जलता हुआ दिया, सुलगती अगरबत्ती, चंदन, अक्षत और फूल ईश्वर का आशीर्वाद पाने के इंसानी प्रयासों को बखूबी दर्शाते हैं। ये अनुष्ठान देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं और सदियों से ये इंसानी दिनचर्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है। भाग 2, प्रदर्शन बनाम सच्ची करुणा। यहाँ एक बहुत ही तीखा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ वो रंगीन और सुगंधित बाहरी चढ़ावे हैं और दूसरी तरफ एक बेहद कठोर वास्तविकता। कवि बहुत ही स्पष्ट रूप से एक सवाल करते हैं कि अगर कोई इंसान किसी मानवीय संकट को देखकर अनदेखा कर दे या किसी जरूरतमंद की, किसी बेटी की पुकार ही ना सुने, तो फिर ये कैसी भक्ति हुई? बिना इंसानियत के ये साले फूल और प्रसाद बस कुछ बेजान वस्तुएं बनकर रह जाते हैं, है ना? और ये बहुत ही शानदार तरीके से हमें कविता के अगले हिस्से की तरफ ले जाता है। भाग 3, जीवन का अंधकार और संघर्ष। कविता में लिखा है, मिला दुख घोर अंधकार, छला गया सपने टूटे, बेघर बना भटके में। ये साफ तौर पर समझाता है कि जीवन हमेशा उन चमकदार अनुष्ठानों की तरह रंगीन नहीं होता। यहाँ कविता में एक अचानक और कठोर बदलाव आता है। सारे बाहरी दिखावे और भौतिक आवरण टूटकर बिखर जाते हैं। कवि जीवन के उन क्रूर संघर्षों का वर्णन करते हैं जहाँ दुख है, घोर अंधकार है, धोखे हैं। जब कोई इंसान बेघर होकर भटकता है तो वे सभी मंदिर के दिए और अगरबत्ती के धुएं अचानक बहुत दूर और बेमतलब लगने लगते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान दुनिया के प्रति बिल्कुल अंधा सा हो जाता है और मन पुकारने के लिए शब्द तक नहीं खोज पाता। ये निराशा और बेबसी की चरम सीमा है। जब कोई इतने गहरे संघर्ष से गुजरता है तो बाहरी दुनिया के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। बाहरी अनुष्ठान तो दूर की बात है, इस अवस्था में मन अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए एक शब्द तक नहीं ढूंढ पाता। ये एक ऐसा क्षण है जो इंसान को पूरी तरह से निहत्था कर देता है और एक गहरे मौन में धकेल देता है। लेकिन इस अंधेरे के बाद एक नई रोशनी आती है। भाग 4, सच्चे प्रेम में भक्ति। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्ची भक्ति अनुष्ठानों से नहीं बल्कि भारी व्यक्तिगत संघर्ष सहने के बाद शुद्ध, बिना शर्त वाले प्रेम की खोज से परिभाषित होती है। यहाँ इस एनिमेटेड एक्सप्लेनर में फिर से गर्माहट और खूबसूरत रंग लौटते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ भक्ति की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। यह एहसास होता है कि उस गहरे शून्य और दर्द के बाद जब एक शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम मिलता है तो असल में वही सच्ची भक्ति है। ये किसी फूल या अगरबत्ती का मोहताज बिल्कुल नहीं है। अब हम पहुंचते हैं कविता के अंतिम और सबसे गहरे हिस्से पर। भाग 5, मृत्यु के पार समर्पण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह विचार कैसे और गहरा होता है। मौत भी आए साथ चाहे तेरा, यही भक्ति फैला मन मेरा, जब भी देखूं तुझे। यह नव खोजी गई भक्ति जीवन की सबसे बड़ी भौतिक सीमा यानी मृत्यु को भी पार कर जाती है। जब ऐसा सच्चा प्रेम या भक्ति मिल जाती है तो वह एक शाश्वत बंधन बन जाती है। यहाँ तक कि मृत्यु का खौफ भी से मिटा नहीं सकता। यह समर्पण का वो स्तर है जिसे कोई हरा नहीं सकता। अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल, यदि सारे बाहरी अनुष्ठान हटा दिए जाएं तो किसी की अपनी सच्ची भक्ति कैसी दिखेगी? ये स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति केवल वह नहीं है जो बाहर प्रदर्शित की जाती है, बल्कि यह प्रेम, करुणा और संघर्षों के बाद जन्मी एक अटूट आंतरिक स्थिति है। जब सारे रंग, दिए और बाहरी चढ़ावे हटा दिए जाएं तो इंसान के भीतर क्या बचता है? ये एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर सच्ची भक्ति का असली स्वरूप क्या है।